17 को एहतजाज की कॉल दे रखी है JUIF ने. अब अगर इजलास हो भी जाता है मुश्तरका इजलास, सो हुकूमत उससे पहले कुछ कर पाएगी टू डील विद ऑल ऑफ दिस? अच्छा, पहले तो मैं साथ साथ आपको जवाब देना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि जी आप एक्सपर्ट्स को करें, इन्होंने तो तंजिया अंदाज में कहा, ठीक है, बट जेन्युइनली नहीं, मैं जेन्युइनली कहा, ये आई रियली मीन इट एज अ पॉलिसी मेजर करना चाहिए आपको. बट जेन्युइनली स्पीकिंग मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि PMLN वो वाहिद जमात है जिस वक्त इवन पार्टीज के मैनिफेस्टोज बन रहे थे बिफोर इलेक्शन, PMLN वो वाहिद जमात है जिसने अपने पोर्टल को आम आवाम के लिए ओपन किया हुआ था, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हमने सब एक्सपर्ट्स की टीम्स बनाई थी हर टॉपिक के ऊपर, हर चैप्टर के ऊपर, और उसके अलावा आम आवाम की इनपुट्स के लिए भी द पोर्टल्स वर ओपन for about a month, and not just that the portals were open, सारी आवाम की जो opinions थी, जो input थी, because I was part of that process, so I can personally vouch for it. उन opinions के ऊपर deliberations की गई, और उन opinions में से बहुत सारी ऐसी थी जो हमें पता भी नहीं है वो किसी एक unknown voter supporter, किसी और पार्टी के voter supporter की तरफ से कोई input आई, और हमने अगर ये लगा कि वो input बहुत अच्छी है, valuable है पाकिस्तान के मफाद में, तो हमने उसको incorporate भी किया अपने manifesto में. So we strongly believe कि बजाय इसके कि इस चीज के ऊपर तंज किया जाए, अगर कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, तो हमें उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए. अभी अगर से फिर बाहर आते हैं कि क्या वाकई कर रहे हैं आप लोग 17 से पहले कुछ, बल्कि एक ही दिन नहीं रहेगा, कौन सा ज़रदारी साहब की बात मान लेना, और जो वो कहते हैं उसकी 16 बल्कि कल का ही दिन है. हम ये कह रहे हैं कि हम डेफिनेटली उनकी ओपिनियन लेंगे. इसके ऊपर फिलहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओपिनियन लेके वी विल मेक अ डिसीजन. आई एम क्वाइट श्योर कि इंशाल्लाह ताला ये जो तसादुम है ये नहीं होगा. ये जो जलसा जुलूस और इख्तिलाफ वाली सिचुएशन है, इंशाल्लाह इट विल बी टैकल्ड बिफोर दैट. ठीक है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा और 27 को अनाउंस करने जा रहे हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि वो हुकूमत बनाए, हर बंदा भी चाहता है कि उसका बेटा वजीर आज़म बने, और उनका, हाँ एग्जैक्टली, सो इट्स उनका आईनी हक है ये. और वो अगर कोई ऐसा फैसला करते हैं, आई थिंक उनका बड़ा एक इंटरनल पॉलिटिकल मैटर है, एंड इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट कि मैं यहाँ बैठ के उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉमेंट करूँ. जहां तक गवर्नमेंट की बात है, तो लोगों की, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात होंगी. बिलावल के अलावा शायद और पता नहीं कितने लोग पाकिस्तान में बैठ के सोचते होंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन कोई रीजन होगी, कोई ग्राउंड्स होगी, कोई बेसिस उनको मिली होंगी जिसपे वो कह रहे हैं कि हमें ये करना है या करने जा रहे हैं. मैं यही कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसी कोई ग्राउंड्स नजर नहीं आती. अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है. तो और जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडिकेटर्स है ना किसी गवर्नमेंट की गुड परफॉर्मेंस के, गुड गवर्नेंस के, हमें उनको देखना चाहिए. उनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. हम ये नहीं देख रहे कि इन्फ्लेशन रेट कितना कम हुआ है, हम ये नहीं देख रहे कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहाँ चली गई है, हम ये नहीं देख रहे कि गरीब के लिए आज कितनी मुश्किलें आसान हो रही हैं, उनको किस तरह से सब्सिडी दी जा रही है. हम ये नहीं देख रहे कि फार्मर के लिए क्या क्या आसानी पैदा की जा रही है. पर हम बैठ के यहाँ पे कमेंट ये कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की बात के ऊपर जवाब क्या दिया गया. सो अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस जब राइट साइड, और उसमें मैं एक बात बताऊं, बतौर कौम हमारा इशू ये है कि इमरान खान जैसे लीडर्स ने ना अवाम के मसलों को मसला छोड़ा ही नहीं है. मसला आज ये है कि इमरान खान को कितनी ग्लोरी मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी. आज ये मसला ही नहीं उन्होंने छोड़ा. उन्होंने अपनी आवाम के दिमाग में ये सोच ही खत्म कर दी. ना उनकी पार्टी की ये सोच है, ना किसी और PMLN के अलावा पॉलिटिकल पार्टी की ये सोच कभी रही है कि आम आवाम के क्या मसले हैं. गरीब के घर में रोटी है या नहीं, चूल्हा जल रहा है या नहीं, किसान अपनी फसल उगा सकता है, बेच सकता है या नहीं. और आज अगर PMLN गवर्नमेंट में आके ये सारा कुछ सोच रही है, तो अब अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उस चीज को सपोर्ट करने के बजाय इस वक्त इस परेशानी में मुब्तला है कि PMLN की गवर्नमेंट अगर 10 महीने में ये परफॉर्मेंस दिखा चुकी है, तो अगले 5 साल की परफॉर्मेंस के बाद वेयर विल वी स्टैंड. ठीक है फात साहब, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत की बात हो रही है ना, ये 2.1 से 2.7% का ग्रोथ रेट है इनके अपने नंबर्स के मुताबिक. जब इनकी हुकूमत आई थी ना, उस वक्त माजी की हुकूमत का 6.1% ग्रोथ रेट था. आप ये बातें तो बड़ी आसानी से कर देते हैं कि वाह वाह वाह. आज एक सेकंड गुजारिश, अगर मैं 5.7 इन्फ्लेशन रेट. जी मैडम, 32.6 भी आपकी हुकूमत में था, 5.7 भी आप अपनी हुकूमत में लेके आए. आप किसी और की हुकूमत से मुआवजा करें ना. ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि पहले मैं आपको गोली मार दूं, फिर मैं ऑपरेशन करके कहूं देखो मैंने गोली से बचा नहीं लिया. 32.6 भी आपकी हुकूमत के 32.6 इसलिए था कि इमरान खान साहब ऐसे फैसले लेकर गए थे. मैडम, इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद और वो ये
कह कर गए थे। बात पूरी आपके अपने प्राइम मिनिस्टर के रिलीज शुदा नंबर्स के अंदर इमरान खान साहब के टाइम पीरियड के अंदर इन्फ्लेशन 9 से 14% तो हम तो फोर्जरी के एक्सपर्ट नहीं है इमरान खान की तरह, हम तो डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसे फैसले थी, खुदा का वास्ता है मैडम, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, लोग सुन रहे हैं। और ये चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था कि मैं फिर जाते जाते ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि इनसे संभाला ना जाए। सो दिस इज व्हाट शोज द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन जिसको हम आज अपना लीडर समझते हैं। वो ये कहता है कि पाकिस्तान को नुकसान हो, आम आवाम को नुकसान हो, मेरी सियासत और मेरी ग्लोरी बची रहे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज रेफरिंग टू अर्लियर।